हेलो एंड वेलकम टू कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और आज मैं सिखाऊंगा जावा में किस तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट किया है टेस्ट एरे नाम की, और मैंने मेन मेथड लिखा है। आपको पता है मेन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। तो शुरू करते हैं। इंट लिखता हूं, उसके बाद ब्रैकेट डाल के ए लिखता हूं इज इक्वल टू 5,1,7,9,3। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक एरे बन गया ऑफ साइज 5। अब मुझे अगर देखना है कि एरे सही में बना है कि नहीं बना है, तो मैं इटरेट करता हूं। सो हाउ टू इटरेट ओवर एन एरे, तो आप देखोगे मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा। तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए। एरे का नाम क्या है, ए, तो ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। इस तरीके से एक एरे हमारे पास बन गया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको इटरेट कर रहे हैं। सो इफ आई से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, यहाँ पर मैं उसको इटरेट करूंगा तो मुझे मालूम पड़ेगा कि एरे बन गया ऑफ साइज 5। लेट्स गो अहेड एंड रन द कोड। देखो एलिमेंट्स दिखे 51793, तो यहाँ पर एरे बन चुका है। एक और तरीका है एरे बनाने का, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग एम्प्टी एरे बनाएंगे, और फिर हम लोग उसमें वैल्यूज डालेंगे और फिर उसको प्रिंट करेंगे। सो व्हेन आई से इंट a इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ साइज 5, तो यहाँ पर क्या बना, एक एरे बना ऑफ साइज 5, पर यहाँ पर ये एरे एम्प्टी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर से वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आई विल से स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और मैं क्या करूँगा, पहले वैल्यूज एक्सेप्ट करूँगा और फिर वैल्यूज को डिस्प्ले करूँगा। तो यहाँ लिखूँगा मैं सिस आउट एंटर एलिमेंट्स, ठीक है, और फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे एक वेरिएबल आई लेना है यहाँ पर, और मैं कह रहा हूँ फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए। एरे का नाम डॉट लेंथ एक हमारा प्रॉपर्टी है, और आई प्लस प्लस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एरे के लिए इटरेशन लगाया ताकि हम लोग वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। तो लिखूंगा ए ऑफ आई के अंदर क्या करना है, एलिमेंट्स को डालना है। तो लिखूंगा मैं यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। क्लियर है यहाँ तक का। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे। फिर हम लोग को अगर डिस्प्ले करना है वैल्यूज को, तो बोलेंगे सिस आउट एलिमेंट्स इन एन एरे आर, ठीक है। और इस बार मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। सेम फॉर लूप को उठा लेते हैं, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं उसको, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उसको एक्सेप्ट करने के यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ आई। मैं चाहता हूँ कि बाजू बाजू में प्रिंट हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्लस एक डबल कोट लगा के /t दे देता हूँ, ताकि वो टैब स्पेस के थ्रू वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस कोड को देखते हैं। मैं कोड को यहाँ पर रन कर रहा हूँ। एंटर एलिमेंट्स 51793, और देखो एलिमेंट्स इन एन एरे आर 51793। इस तरीके से हमने देखा दो तरीके एरे को क्रिएट करने के। फर्स्ट तरीका जहाँ पर हमने क्या किया था, इंट ब्रैकेट ए इज इक्वल टू पैरेंथेसिस में 51793, तो यहाँ पर क्या बन चुका था, हमारा एरे बन चुका था ऑफ साइज 5। अब मैं आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू राइट दिस लाइन, क्या करेगा वो एक एरे बनाएगा ऑफ साइज 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, नाम एरे का क्या है, ए। और एरे के पास दो चीज़ें होती है, उसके पास होते हैं एलिमेंट्स, और उसके पास होते हैं उसके इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे पास अभी तक का है नहीं, लेकिन इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 3 4। याद रखना कि एरे के हमेशा इंडेक्स नंबर जो बॉक्सेस है उसको 0 शुरू करते हैं, 1 से नहीं। एरे होमोजीनियस डेटा टाइप है, हेट्रोजीनियस नहीं है। मतलब वो क्या करेगा, एलिमेंट्स को स्टोर करेगा बट ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पर जब एलिमेंट्स लिया तो क्या हुआ, एंटर एलिमेंट्स जब मैंने मांगा तो मुझे 5 एलिमेंट्स मांगा उसने यहाँ पर, तो मैंने फिल किया 51793, और जब मैंने उसको इटरेट किया यहाँ पर, तो उसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, 51793। बिकॉज एरे का लेंथ कितना है, एरे का लेंथ है 5, और हमने 0 शुरू किया, तो इस 0 लेस देन 5, यस, अंदर गया, ए ऑफ 0 को प्रिंट किया। फिर आई प्लस प्लस आई हो गया 1, फिर उसने क्या किया, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट किया। ऐसा करते करते हमारे सब एलिमेंट्स को उसने प्रिंट कर दिया। तो इस वीडियो को आपने देखने के बाद में इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। तब तक आप देखते रहिए कोड विद काजी। हैप्पी कोडिंग।